स्टूडेंट्स, अब हम आपको एक्सप्लेन करेंगे आरोह गद्य खंड चैप्टर 5 गलता लोहा के क्वेश्चन आंसर्स में भाषा की बात के प्रश्नों के उत्तर। इसमें पहला दिया है, पाठ में निम्नलिखित शब्द लोह कर्म से संबंधित है, किसका क्या प्रयोजन है शब्द के सामने लिखिए। इसमें पहला दिया है धोकनी। धोकनी के लिए, धोकनी से भट्टी में आग तेज की जाती है, जिससे हवा की जाती है, उसे धोकनी बोलते हैं। दूसरा है दरांती। तो दरांती फसल और घास काटने के काम आती है, जैसा चैप्टर में हमने आपको एक्सप्लेन किया है कि जिससे हंसिया की तरह वो होता है, गोल शेप होता है और उसमें लकड़ी का हत्था लगा होता है, हैंडल। फिर सणसी। सणसी से लोग ठोस वस्तुओं को पकड़ते हैं, यानी ठोस वस्तुओं को पकड़ने वाला जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसे सणसी बोलते हैं। नॉर्मली सभी के घर में ये पाई जाती है। फिर नेक्स्ट है आफर। आफर लोहे की दुकान को कहा जाता है। इसमें स्टूडेंट्स आपको ध्यान देना होगा, ऑफर इंग्लिश वर्ड में आ जाएगा, तो जिसके लिए ऑफ़र किया जाता है वो अलग शब्द है, और यहाँ पर आफर दिया है जो लोहे की दुकान को कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है हथौड़ा। हथौड़े से ठोस वस्तुओं पर प्रहार किया जाता है, यानी तोड़ने के भी काम आता है किसी सामान को, और उससे पीटकर लोहे को फ्लैट भी किया जाता है, चपटा भी किया जाता है, अलग अलग तरह से इसका उपयोग किया जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ में काट छांटकर जैसे कई संयुक्त क्रिया शब्दों का प्रयोग हुआ है, कोई 5 शब्द पाठ में से चुनकर लिखिए और अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो स्टूडेंट्स, इसमें जिस तरह से काट छांट कर एक उदाहरण दिया है, इस तरह के जो राइमिंग वर्ड्स हैं, तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की, इसमें हम आपको अपने हिसाब से इसमें दे रहे हैं, और आप चाहें तो चैप्टर में से और भी छांट करके लिख सकते हैं। फर्स्ट है पहुँचते पहुँचते, और इसका वाक्य में इस तरह से प्रयोग कर सकते हैं, कार्यालय से घर पहुँचते पहुँचते रात हो गई। फिर है उलट पलट, यानी बच्चों ने तो इस घर को उलट पुलट कर दिया है। फिर है थका मांदा। विद्यालय से रोहन बड़ा थका मांदा लौटा। फिर नेक्स्ट है पढ़ लिख कर। हर माता पिता की इच्छा होती है कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर उनका नाम रोशन करें। फिर नेक्स्ट है घूम फिर कर। घूम फिर कर हम फिर वहाँ लौट आए। स्टूडेंट्स, आप इसमें से और भी शब्दों को छांटकर इसी तरह के लिख सकते हैं और उनका वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूते का प्रयोग पाठ में 3 स्थानों पर हुआ है, उन्हें छांटकर लिखिए और जिन संदर्भों में उनका प्रयोग हुआ है उन संदर्भों में उन्हें स्पष्ट कीजिए। स्टूडेंट्स, इसमें इस तरह से आंसर लिखेंगे। फर्स्ट जो इसका बूते का शब्द का जो इस्तेमाल किया गया है पाठ में, वो है बूढ़े बंशीधर के बूते का अब यह काम नहीं था। मतलब उनकी कैपेसिटी, उनकी अंदर की जो शक्ति है, उसके लिए बूते का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। और इसका संदर्भ यहाँ पर है, यहाँ पर बूते शब्द का प्रयोग बंशीधर के सामर्थ्य के संदर्भ में किया गया है, जैसा कि हमने अभी आपको बताया। और क्योंकि वे वृद्ध हो गए हैं और वृद्ध हो जाने के कारण बंशीधर अब खेती का काम नहीं कर सकते हैं। फिर सेकेंड किया है, यही क्या, जन्म भर जिस पुरोहिताई के बूते पर उन्होंने संसार चलाया, वह भी अब वैसे कहाँ कर पाते हैं। यानी यहाँ पर सामर्थ्य के लिए ही यहाँ पर इस का शब्द का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। और स्पष्ट कर दें इसमें संदर्भ में कि यहाँ पर बूते शब्द का प्रयोग आश्रय के संदर्भ में किया गया है कि किसी पुरोहिताई के सहारे ही उन्होंने अपने परिवार का भरण पोषण किया था, जो अब उनके वश में नहीं रहा है। और नेक्स्ट इसमें किया गया है, यह 2 मील की सीधी चढ़ाई अब अपने बूते की नहीं। इसका संदर्भ यहाँ स्पष्ट कर दें। यहाँ पर बूते शब्द का प्रयोग वंशीधर के वश की बात के संदर्भ में आया है कि बूढ़े हो जाने के कारण इतनी लंबी चढ़ाई चढ़ना उनके वश की बात नहीं रह गई है, यानी अब उनमें इतनी शक्ति नहीं है कि वो इस तरह से चढ़ाई चढ़ सकेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन थोड़ा दही तोला दे बाजार से। फिर मोहन ये कपड़े धोबी को दे तो आ। मोहन 1 किलो आलू तो ला दे।
ऊपर के वाक्यों में मोहन को आदेश दिए गए हैं। इन वाक्यों में आप सर्वनाम का इस्तेमाल करते हुए उन्हें दोबारा लिखिए। तो यहाँ पर जो मोहन शब्द संज्ञा के लिए संज्ञा दिया गया है, तो यहाँ पर आप इस तरह से सर्वनाम में उपयोग कर सकते हैं। आप बाज़ार से थोड़ा दही तो ला दीजिए, आप ये कपड़े धोबी को दे दीजिए या धोबी को दे आइए, और आप 1 किलो आलू तो ला दीजिए। स्टूडेंट्स, अब हम आपको एक्सप्लेन करेंगे पाठ के आसपास के क्वेश्चन आंसर। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है, गांव और शहर दोनों जगहों पर चलने वाले मोहन के जीवन संघर्ष में क्या फ़र्क है। तो इसके लिए स्टूडेंट्स हमने आपको अपने शब्दों में आपको बताने का प्रयास किया है। आप चाहें तो और अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं इसमें। इस तरह से गांव और शहर दोनों जगहों पर चलने वाले मोहन के जीवन संघर्ष में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। हालांकि गांव में वह प्रतिभाशाली छात्र माना जाता था, स्कूल और गांव में उसका सम्मान भी होता था, परंतु गांव में उसे गरीबी और साधन की कमी के कारण और प्राकृतिक बाधाओं के कारण, प्राकृतिक बाधाओं जैसे कि आपको पाठ में हमने समझाया है कि उसे बारिश में नदी के ऊपर से छोटा सा कच्चा पुल बना करके क्रॉस होना पड़ता था, और एक बार बारिश में भी वो फंस गया था, तो इस तरह का संघर्ष करना पड़ता था। तो शहर में उसे दिन भर नौकरों की तरह काम करना, मामूली से स्कूल में भी ठीक से पढ़ाई का मौका नहीं मिलना, ये सभी संघर्ष उसके जीवन में आए और इन संघर्षों से उसे गुजरना पड़ा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक के रूप में त्रिलोक सिंह का व्यक्तित्व आपको कैसा लगा है, और अपनी समझ में उनकी खूबियों और खामियों पर विचार करें। तो स्टूडेंट्स, हमने अपने विचार व्यक्त किए हैं और आप अपने विचारों के अनुसार उसमें पाठ के अनुसार लिख सकते हैं। मास्टर त्रिलोक सिंह एक परंपरागत शिक्षक हैं। वे एक अच्छे अध्यापक की तरह बच्चों को पढ़ाते हैं, किसी सहयोग के बिना अकेले ही पूरी पाठशाला को चलाते हैं। वे अनुशासन प्रिय शिक्षक हैं और दंड देने में विश्वास रखते हैं। इन्हीं विशेषताओं के साथ उनमें कुछ खामियां भी हैं कि मास्टर जी के मन में जातिगत भेदभाव का गहरा भाव बैठा हुआ था, इसलिए वे मोहन जैसे उच्च कुल के बालक को अधिक प्यार करते थे और धनराम जैसे छोटी जाति के या नीचे जो इस कुल के बालक को दिमाग में लोहा भरा है जैसे कटु वचन कहने से भी नहीं चूकते थे, जो कि हमारे अनुसार एक शिक्षक को कतई शोभा नहीं देता है, और संति मारने जैसे शारीरिक दंड देना छात्रों के प्रति अन्याय है, ऐसा हमारा मानना है और ऐसे हमारे विचार हैं। क्योंकि शिक्षक में किसी तरह के कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, ना ही जातिगत और ना ही किसी तरह के धर्म या किसी भी तरह का भेदभाव उनके अंदर नहीं होना चाहिए। उनको सिर्फ योग्यता के अनुसार ही मापना चाहिए और हर कमज़ोर स्टूडेंट्स को भी उन्हें अच्छी तरह से पढ़ाकर आगे बढ़ाना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलता लोहा कहानी का अंत एक खास तरीके से होता है, क्या इस कहानी का कोई अन्य अंत हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, इसमें इस तरह से लिख सकते हैं, गलता लोहा कहानी का अंत हमें केवल सोचने के लिए मजबूर करने पर छोड़ देता है। कहानी के अंत से यह स्पष्ट नहीं होता है कि मोहन ने केवल सृजन का सुख लूटा या फिर से अपने खेती के व्यवसाय की ओर मुड़ गया, या फिर उसने धनी राम का पेशा अपना लिया। यदि लेखक उस समय मोहन के पिता को भी वहां लाकर खड़ा कर देता, जो मोहन की सही कला को पहचान कर अपनी जातिगत परंपरा को भुलाकर अपने बेटे मोहन को उसकी इच्छा के अनुसार का काम करने की छूट अगर दे देते और उसी क्षेत्र में उसे बढ़ावा देकर अच्छी तरह से आगे बढ़ने का प्रयास करते, तो शायद अच्छा अंत होता इस कहानी का। क्योंकि इसमें मोहन के लिए उसका भविष्य में क्या हुआ यह इसमें क्लियर नहीं है, स्पष्ट नहीं हो पाया है।